हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक पर जिसमें हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर साइकोन की। देखो, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टडी की थी कि साइकोन जो होता है किस प्रकार का प्राणी है, उसके क्लासिफिकेशन की, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, उसका हैबिटेट क्या होता है और उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो हमने बात की थी कि साइकोन जो है वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है, यानी कि फाइलम पोरीफेरा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फाइलम पोरीफेरा ऐसा फाइलम जिसके अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी बॉडी पर क्या पाए जाएं, पोर्स पाए जाते हैं। अर्थात फाइलम पोरीफेरा जो वर्ड है वो इसीलिए बना है क्योंकि पोरी यानी पोर्स का पाया जाना। इसमें जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी कि साइकोन जो है एक समुद्री स्पंज है। क्या है? एक मैराइन स्पंज या समुद्री स्पंज है जिसकी जो कि क्या है, समुद्री जल में किसी पत्थर, चट्टान, इनसे क्या है, चिपका हुआ पाया जाता है। इट इज ए फिल्टर फीडर एनिमल्स, अर्थात यह एक ऐसा प्राणी है जो पानी के अंदर तैरते हुए पादप पलवक जो होते हैं या फिर जो कार्बनिक कण होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग में लेता है। फिल्टर फीडर अर्थात सिलेक्टेड पदार्थों को ही अपने भोज्य सामग्री के रूप में ग्रहण करता है। फिर हमने बात की थी कि साइकोन के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। यदि हम बात करें अलैंगिक जनन के टाइप की तो इसके अंदर जो प्रोसेस थी अलैंगिक जनन की वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा संपन्न होती है, बाय बडिंग के द्वारा, यानी मुकुलन की प्रोसेस के द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फिर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की थी कि साइकोन की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। साइकोन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमें 3 से 4 बातें देखने को मिली थी, जिसमें ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ऑस्कुलर फ्रिंज और जो स्पाइक्यूल्स थे, वो 4 चीजें हम देखने को मिलती है। और लास्ट में जो साइड में जो एक बर्ड बनाई गई थी डायग्राम के अंदर वो थी। आज हम बात करते हैं साइकोन की इंटरनल स्ट्रक्चर की। देखो, ये है साइकोन की इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, साइकोन की जब इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है तो साइकोन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है ओस्कुलर फ्रिंज, अर्थात ओस्कुलर, मैंने आपको बताया था कि ओस्कुलम ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें कुछ इस तरीके से फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं ओस्कुलर फ्रिंज। तो वो यही है, ऊपर वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है ओस्कुलर फ्रिंज। फिर हमने बात करते हैं नीचे वाले भाग की, तो ये वो भाग है जहां से जल की जो मात्रा है उसको बाहर निकाला जाता है। फिर हमने बात की थी कि जो साइकोन होता है उसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है डर्मल ऑस्ट्रिया। फिर यहां पे बात की जाए तो साइकोन की ये है इनकरेंट कैनाल। देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही इस तरीके की, यानी साइकोन के अंदर जो इस तरीके की जो मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, यहां पे ये दो जो इनके बीच का जो भाग है वो कहलाता है इनकरेंट कैनाल या अंतर्वाही नाली। ये इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहते हैं स्पोंजोसील कैविटी। ये हॉल कैविटी जो पूरी आपको अंदर की तरफ कैविटी दिखाई दे रही है, ये किस प्रकार की कैविटी है, यानी अंदर वाली ये जो कैविटी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं स्पोंजोसील कैविटी। ये जो अंदर वाले, ये जो आपको इन दो के बीच में इस तरीके से, एक ये और एक ये, इनको हम बीच वाले भागों को कहते हैं इनकरेंट कैनाल। ये है पिनेकोडर्म सेल्स, ये है एपोपाइल वाला भाग और ये है कोएनोडर्म वाला भाग, और नीचे की तरफ ये वाला जो भाग है ये है सबस्ट्रेटम। तो यहां पे देखो, हमने साइकोन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी। साइकोन की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे अच्छे तरीके से ताकि उसके अंदर हम सुधार कर सके। देखो, यदि हम बात करें
देखो पहले डिलीट हो गया था ये पोर्शन, दोबारा डाला है। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। साइकोन एक अरीय सममित प्राणी है, यानी कि साइकोन के अंदर जो है क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसका शरीर का संगठन जो होता है सेलुलर लेवल या कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात इनमें जो शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या है, सेल्स पाई जाती हैं तथा इसमें स्पष्ट ऊतकों में अंगों का अभाव होता है। मतलब कि साइकोन की बॉडी के अंदर जो टिश्यू लेवल का सिस्टम है वो नहीं पाया जाता है, ना ही ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, ना ही अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है और ना ही ऊतक प्रकार का संगठन पाया जाता है। शरीर की भित्ति डिप्लोब्लास्टिक प्रकार की होती है, मतलब शरीर के अंदर जो वाल पाई जाती है वो दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। बाहर की ओर जो वाल पाई जाती है उसे कहते हैं पिनेकोडर्म, और अंदर की तरफ जो भित्ति पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं कोएनोडर्म। और इन दोनों के मध्य जो अवकाश पाया जाता है या फिर इन दोनों के मध्य हम कहते हैं इन दोनों के मध्य जिलेटिनी अकोशिकीय मेसेनकाइमा पाई जाती है, जिसमें कंटिकाएं व अमीबा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये है साइकोन की इंटरनल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बायोडाटा, जिसके अंदर हम बात करेंगे अभी कि कैनाल सिस्टम। हमने भी देखा कि साइकोन जो है वो एक अरीय सममित प्राणी है। इसका शरीर संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। शरीर में स्पष्ट ऊतक व अंग क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। और यदि हम बात करें कि शरीर की जो भित्ति होती है वो डिप्लोब्लास्टिक यानी दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला स्तर है कोएनोडर्म और दूसरा जो स्तर है वो है पिनेकोडर्म। ठीक है, जो बाहर की जो भित्ति होती है उसे हम पिनेकोडर्म कहते हैं, आंतरिक जो भित्ति होती है उसे हम कोएनोडर्म्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं साइकोन के अंदर कैनाल सिस्टम। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि साइकोन के अंदर नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या होता है कैनाल सिस्टम? देखो, कैनाल तंत्र का पाया जाना संघ पोरीफेरा का एक प्रमुख लक्षण है, यानी संघ पोरीफेरा या फाइलम पोरीफेरा के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके अंदर कैनाल सिस्टम जो है वो जरूर पाया जाता है, अर्थात नाल तंत्र पाया जाता है। कैनाल सिस्टम होता है एक प्रकार का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से जो डर्मल ऑस्ट्रिया इसमें पाए जाते हैं वहां से फूड मटेरियल आने के बाद शरीर के विभिन्न भागों से ऊपर गुजरता है। देखो, साइकोन के शरीर में छिद्रों नालों का एक जटिल तंत्र पाया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हो कि साइकोन जो है उसकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और ये पोर्स क्या काम करते हैं, इन पोर्स से जल की जो धारा है वो इनके बॉडी के अंदर एंटर करती है। जल की धारा के साथ साथ क्या आते हैं, भोजन के सूक्ष्म कण भी आते हैं। तो साइकोन की बॉडी में छिद्रों और नालों, छिद्र नालों का एक जटिल तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम, या जिसे नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम या जल वृत्त तंत्र, जल वृत्त तंत्र एक्वीफेरस सिस्टम कहते हैं। देखो, एक्वीफेरस सिस्टम या जल वृत्त तंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र जिसमें से जल तो है जो है वो तो प्रवेश करे ही करे, लेकिन इसके साथ साथ जो फूड मटेरियल है वो भी इसकी बॉडी में प्रवेश करे। देखो, साइकोन की शरीर की भित्ति जो होती है, साइकोन के शरीर की जो भित्ति होती है, देखो अंतर्वलन व बहिर्वलन के द्वारा इन्वेजिनेटेड व इन्वेजिनेशन या इवेजिनेशन के द्वारा एक एकांतरित क्रम के रूप में व्यवस्थित होकर एक नाल तंत्र बनाती है। देखो, क्या होता क्या है, ये है मान लो कोई एक सेल, हम कहते हैं एक होता है इन्वेजिनेटेड, एक होता है इनवेजिनेशन और एक होता है यहां पे इवेजिनेशन। देखो क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्वलन और इसको बोलते हैं बहिर्वलन। दोनों नाम से स्पष्ट होते हैं। देखो कैसे, मान लो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है और ये इसका साइटोप्लाज्म वाला भाग है।
होता क्या है कि यदि मान लो किसी कारणवश ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करे, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर जाए, तो इसे तो हम कहते हैं इनवेजिनेशन, अर्थात अंतर्वलन। यानी कि यदि बॉडी का कोई भी पार्ट अंदर की तरफ मुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं अंतर्वलन। एक होता है बहिर्वलन। बहिर्वलन में क्या होता है, देखो बहिर्वलन के अंदर ये बहिर्वलन होता है, अर्थात यदि बॉडी का कोई भी पार्ट, या फिर हम इसकी सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर भी इन्वेजिनेशन, सेल के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेटेड भी होती है, इवेजिनेटेड भी होती है, अर्थात अंदर की तरफ मुड़ जाए तो इन्वेजिनेशन और बाहर की तरफ मूव कर जाए तो इवेजिनेशन। इसे हम कहते हैं बहिर्वलन या इवेजिनेशन। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार जो साइकोन है जिसके हम डायग्राम की बात करते हैं, तो साइकोन का जो डायग्राम होता है, यदि हम साइकोन के डायग्राम की बात करें तो साइकोन का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लो जिसके अंदर यहां पे कुछ फ्रिंज पाई जाती है, देखो ये साइकोन का डायग्राम है जिसमें ये वाला जो भाग है ये सबस्ट्रेटम कह दो, सबस्ट्रेटम, ये इसकी बॉडी पर पाए जाने वाले पोर्स हैं, इनको हम कहते हैं ऑस्ट्रिया। और ये जो है ये है ओस्कुलम वाला भाग। सीधी सी हम बात करते हैं, पहले ओस्कुलर फ्रिंज को छोड़ते हैं। साइकोन का डायग्राम कुछ फिंगर लाइक होता है, मान लो फिंगर लाइक उसका कुछ डायग्राम होता है जिसमें अपर जो पार्ट होता है वो होता है ओस्कुलम, जिसके अंदर जल की धारा जो होती है वो बाहर, यहां से वाटर इनकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। जल का जो प्रवेश है, वाटर का जो प्रवेश है वो यहां से होता है, इन ऑस्ट्रिया में से जाता है जल अंदर। अब क्या होता है, अंदर की तरफ जब जाता है तो मैंने आपको बताया, यानी इन ऑस्ट्रिया के माध्यम से जल की धारा जो है इनकी बॉडी में प्रवेश करती है। जो जल की धारा है उसको बाहर कैसे निकाला जाता है, यहां से, ठीक है, ऑस्कुलम वाले पार्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो जब साइकोन के अंदर जल की धारा प्रवेश करेगी, मान लो किसी भी कोई भी एक जीव है जिसका नाम है मान लो साइकोन, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों से जल की धारा भी प्रवेश करती है। अब आपको पता है जल की धारा के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं या कोई कार्बनिक कण होते हैं, जिनको इसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस, जिसका इसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन होता क्या है, हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि जो साइकोन के अंदर जो साइकोन की बॉडी वाल होती है वो इनवेजिनेटेड और इवेजिनेटेड होकर एक एकांतरित क्रम में, यानी साइकोन की जो ये बाहर वाली वाल दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या करती है अंदर की तरफ इस तरीके से, अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में होती है। अर्थात साइकोन की बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके का सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर जो बॉडी वाल है वो यहां पे क्या करती है, अगर हम इस लाइन को हटा दें तो ये जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर क्या होता है, मान लो मैं एक के अंदर बना के दिखाता हूं आपको, ये साइकोन की बॉडी वाल है, ये इस तरीके से,
और इधर से भी इस तरीके से। इसे कहा जाता है कैनाल सिस्टम। देखो, एक हमने ये डायग्राम देखा, नॉर्मल डायग्राम। अब एक इस हम डायग्राम को देख रहे हैं। इसके अंदर आप देखो, जो इसकी वॉल होती है साइड वाली, वो क्या करती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होती है। पहले ये देखो अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होगी, बाद में कहां होगी, बाहर की तरफ इन्वेजिनेटेड। अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड, बाहर की तरफ इन्वेजिनेटेड, मतलब पहले अंदर की तरफ मूव करती है, फिर बाहर की तरफ मूव करती है, इस तरीके का। तो साइकोन की बॉडी के अंदर क्या होता है, इस तरीके का एक सिस्टम बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र। अब देखो हम बात करते हैं साइकोन के एक भाग के अनुप्रस्थ काट की, जिसके अंदर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप जो मैंने ये डायग्राम देखो यहाँ पे बनाया है, ये यू शेप, ये वाला जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, इस डायग्राम को आप इसके अंदर भी देख सकते हो। देखो ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये यूं, फिर यूं, यूं, इस तरीके से आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं, ये है कैनाल सिस्टम। इसके अंदर होता क्या क्या है, देखो साइकोन का जो कैनाल सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया साइकोन के अंदर ये जो वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देता है, ये है साइकोन का कैनाल सिस्टम। इसी को कहा जाता है कैनाल सिस्टम। सीधी सी बात है, यदि कैनाल सिस्टम की डेफिनेशन पूछी जाती है तो साइकोन की जो बॉडी वॉल होती है वो कभी अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है और कभी बाहर की तरफ बहिर्वलित हो जाती है। मतलब कभी अंदर की तरफ मुड़ जाती है और कभी बाहर की तरफ मुड़ जाती है और एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। फिर हम देखो बात करते हैं, हमने कैनाल सिस्टम को यहाँ पे तो एक शॉर्ट रूप देखा है मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बनाया है कि कैनाल सिस्टम ये होता है। आगे देखो हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम अंदर से कैसा दिखता है। तो कैनाल सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है। साइकोन का कैनाल सिस्टम जो होता है वो निम्न भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आता है ऑस्ट्रिया। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रिया वह स्थान होता है ऑस्ट्रिया वह स्थान होता है जिसमें से जल की धारा क्या करती है, इनकी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। दूसरा देखो इनकरेंट कैनाल, तीसरा प्रोसोपाइल, चौथा रेडियल कैनाल, पांचवा एक्वोपाइल, छठा स्पोंजोसिल कैविटी और सातवां जो है वो है ओस्कुलम। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जो छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, ये देखो 1 2, जहां पे मैंने ये तीर के निशान इंडिकेट कर रहा हूं, 1 2 3, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये है यानी जहां यहां से क्या करता है, जो वाटर है वो इनकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा। एक यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। तो पहला पार्ट मैंने आपको बताया ये क्या है, ऑस्ट्रिया वाला भाग। अब देखो दूसरे वाले भाग की बात करते हैं हम। दूसरे वाले भाग की देखो, दूसरा भाग क्या है, इनकरेंट कैनाल। आपको इसके अंदर इनकरेंट कैनाल कहां दिखाई दे रही है, देखो हमने कहा ये है डर्मल ऑस्ट्रिया, ये जो टिप जहां पे मैं ये नोक रख रहा हूं यहां पे, ये है डर्मल ऑस्ट्रिया वाला भाग। ये डर्मल ऑस्ट्रिया है जिससे वाटर एंटर करेगा। लेकिन यहां पे अंदर की तरफ देखो तो आपको कुछ इस तरीके की, जिस स्ट्रक्चर पर मैं ये अंदर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाता है इनकरेंट कैनाल। अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, इनकरेंट कैनाल। सभी में है देखो ये वाला भाग, यानी कि इसको छोड़कर ये वाला भाग नहीं, ये वाला भाग, ये वाला, और ये वाला भाग। ये जो आपको इस तरीके की शेप दिखाई दे रही है, इसके अंदर वाला जो भाग है, ये संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, इनकरेंट कैनाल कहलाता है। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल को कहते हैं आगामी द्वार। देखो प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल है आगामी द्वार का। आगामी द्वार का मतलब नीचे की तरफ देखो, आपको दोनों ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देती है आपको। मान लो यदि हम बात करें तो ये आपको डब्बे से दिखाई दे रहे हैं दो, इनके बीच में कुछ छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये और ये कहलाते हैं प्रोसोपाइल। क्या कहलाते हैं? आगामी द्वार। इनसे क्या होता है, जो वाटर है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर में जाता है। मतलब जो जल की धारा यहां से प्रवेश करेगी वो इनके माध्यम से इसमें आएगी, फिर इसके माध्यम से इसमें, इसके माध्यम से इसके अंदर आएगी। ये है हमारा प्रोसोपाइल वाला रीजन। फिर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट चौथा है हमारी रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल देखो कहां पे है, हमने बात की थी कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो कहलाता है कौन सा पोर्शन, ये है इनकरेंट कैनाल वाला पोर्शन। लेकिन इनकरेंट कैनाल के जस्ट साथ वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं यहां पे, ये है हमारी रेडियल कैनाल। ठीक है, रेडियल कैनाल के बाद आता है आपका पोर्शन एपोपाइल। एपोपाइल कौन सा पोर्शन है? एपोपाइल देखो जो जल अंदर आएगा डर्मल ऑस्ट्रिया से। देखो मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं। मान लो पहले जल यहां से यहां आएगा, पहले कहां से प्रवेश करेगा? ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से किस में आएगा? इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से किस में जाएगा? यहां पे प्रोसोपाइल में। ये प्रोसोपाइल वाला रीजन। प्रोसोपाइल से किसके अंदर आएगा? प्रोसोपाइल से आएगा यहां पे, ये यहां पे रेडियल कैनाल्स में। रेडियल कैनाल से यहां होता हुआ ये एपोपाइल में आएगा। एपोपाइल रीजन कौन सा है? यहां ये वाला रीजन है, ये है एपोपाइल। और एपोपाइल के बाद ये है एक कैविटी गोलाकार जिसको हम कहते हैं स्पोंजोसील कैविटी। स्पोंजोसील कैविटी के अंदर इसका क्या होगा? डाइजेशन होगा और ऑस्कुलम वाले रीजन से क्या है? बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपने एक प्रोसेस देखी कि मान लो मैं इस पोर्शन को लिखता हूं, मैं कहता हूं कि जल की जो धारा है, ये जल की धारा है, ये जल की धारा इसकी बॉडी में यहां से एंटर करती है। ये पहला पोर्शन आ गया, इसको हमने नाम दिया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद दूसरे पोर्शन में जो दूसरे पोर्शन में जल जाता है यहां पे, ये हो गया कौन सा पोर्शन? इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल से तीसरे पोर्शन, ये जो आपको बीच में खाली गैप दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये जो बीच में यहां से, ये तीसरा पोर्शन आ गया इसका, ये है आपका तीसरा पोर्शन एपोपाइल, सॉरी प्रोसोपाइल। और चौथा पोर्शन कौन सा आ गया? रेडियल कैनाल। यहां पे रेडियल कैनाल से होता हुआ ये यहां जाएगा एपोपाइल वाले रीजन में, एपोपाइल वाले रीजन से जाएगा स्पोंजोसील वाले रीजन में। यानी कि यदि इस डायग्राम को हम देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो वाटर की धारा है वो यहां से एंटर करती है, यहां से एंटर करने के बाद पहले बाहर वाले रीजन में यहां पे जाएगी, यहां पे है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से वाटर की धारा जब अंदर करेगी तो अंदर जो बना हुआ है सिस्टम, इसको बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल से जाएगा ये प्रोसोपाइल वाले भाग में, प्रोसोपाइल वाले भाग से जाएगा ये रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से जाएगा यहां पे जिसको हम कहते हैं एपोपाइल। एपोपाइल से जाएगा स्पोंजोसील कैविटी के अंदर। तो ये है कैनाल सिस्टम। कितने भागों से मिलकर बना है? ऑस्ट्रिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पोंजोसील कैविटी और ऑस्कुलम। हम वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं। देखो क्या होता है। सबसे पहला कौन सा रीजन है? ऑस्ट्रिया। अपने जानते हैं कि इन्हें डर्मल ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है या डर्मल पोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बाहर वाली जो स्किन होती है या इनकी जो इनकी स्किन है या जो इनकी पोर्स है, मतलब बाहर वाला जो रीजन है जिसको हम स्किन रीजन ही कहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डर्मल पोर्स कहते हैं, डर्मल ऑस्ट्रिया भी कहते हैं। अंतर्वाही नालों के बाद एक पतली झिल्ली पाई। अंतर्वाही
अंतर्वाही नालों, इसका मतलब इनकरेंट कैनाल के बाहर, ये बेटा आपकी इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल के बाहर यहाँ पे एक पतली झिल्ली होती है जिसे पोर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली पर 2 या 2 से अधिक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ही क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहते हैं। इनके द्वारा जल जो है कैनाल सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है, मतलब सबसे पहला जो द्वार है वो क्या है? ऑस्ट्रिया है। इन छिद्रों को संकुचनशील कोशिकाएं घेरे रहती हैं और इन कोशिकाओं को मायोसाइट्स भी कहते हैं या पेशी कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया को बड़ा व छोटा करके जल के अंदर प्रवेश, देखो अंदर कर रहे जल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है जो ऑस्ट्रिया होते हैं उनके पास में, यानी ऑस्ट्रिया के अंदर की तरफ कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है मायोसाइट सेल्स। मायोसाइट्स यानी पेशी कोशिकाएं, ये क्या करती हैं? ये ऑस्ट्रिया को बड़ा और छोटा करती हैं, अर्थात जल की जो धारा है उसको क्या है? कंट्रोल करती है, जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। सेकंड देखो, सेकंड जो आता है हमारा इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल आपने देखा ऑस्ट्रिया अंदर की ओर अंतर्वाही नालों में खुलते हैं। ऑस्ट्रिया किसमें खुलेंगे? अंदर की ओर, इनकरेंट कैनाल के अंदर। इन नालों का निर्माण शरीर भित्ति के इन्वेजिनेशन से होता है। यानी जो इनकरेंट कैनाल है, मैंने आपको बताया था इनकरेंट कैनाल का निर्माण जो है वो इनकी शरीर की जो वाल होती है, बॉडी वाल जो होती है वो अंतर्वलित यानी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये अरीय नालों के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। ये रेडियल कैनाल्स के एकांतर क्रम में, देखो रेडियल कैनाल्स के एकांतर क्रम में कैसे? आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखो आपको यहां पे 2 पोर्शन दिखाई देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस पोर्शन को तो हम कहते हैं क्या, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। और नीचे वाला, ये जो नीचे आप बनाया है ये है रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। देखो दोनों, ऊपर वाला जो रीजन है वो है इनकरेंट कैनाल और ये वाला जो रीजन है ये है रेडियल कैनाल वाला। यानी यहां से वाटर एंटर कर रहा है और यहां से होता हुआ प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में आता है। फिर देखो हमने क्या कहा था, देखो ये रेडियल कैनाल्स के एकांतर क्रम में स्थित होती है। यानी इनकरेंट कैनाल, यदि एक रेडियल कैनाल है तो उसके पास में ही क्या पाई जाएगी? इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल। तो ये दोनों क्या है? एकांतर क्रम में स्थित होती है। अंतःनाल अंदर की ओर बंद होती है। इनकरेंट कैनाल जो होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है? बंद होती है। देखो अंदर की तरफ बंद है, यहां पे देखो इस स्ट्रक्चर को, ये बंद होती है, ये देखो ये बंद है, ये यहां पे क्या है? बंद होती है। ठीक है। इनकरेंट कैनाल क्या होती है? ये अंदर की ओर से बंद होती है। ये रेडियल नालों में प्रोसोपाइल द्वार द्वारा खुलती है। रेडियल कैनाल सॉरी जो इनकरेंट कैनाल होती है वो आगे जाके किसमें खुलती है? प्रोसोपाइल द्वारा खुलती है। अंतर्वाही नालों यानी इनकरेंट कैनाल में स्पंज गुहा के समान ही कुछ चपटी एक्टोडर्मी पिनोकोसाइट्स का स्तर पाया जाता है। अंतर्वाही नालों और स्पंज गुहा के मध्य मेसेनकाइमी प्रकार से विशेष प्रकार से मोटा हो जाता है, जिससे एक गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स बन जाता है जब अंतर्वाही नालों से रेडियल कैनाल्स में प्रवेश कर जाता है। देखो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर क्या है? ये आपका है यहां से ऑस्ट्रिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, यहां तक आगे। अब ये कहता है कि यहां पे इस रीजन में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, एक्टोडर्मी सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम यहां पे पिनेकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और यहां से होता हुआ ये रेडियल कैनाल्स में प्रवेश करता है। अब बात की हमने कि इनकरेंट कैनाल से जो वाटर है वो किसमें प्रवेश करता है? वो प्रोसोपाइल रीजन के अंदर
प्रवेश करता है। अब यदि बात की जाए प्रोसोपाइल रीजन की, तो देखो प्रोसोपाइल रीजन अंतर्वाही नाले अंतःकोशिकीय अवकाशों के द्वारा रेडियल कैनाल्स में खुलती हैं। इन अवकाशों को आगामी द्वार कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जल अंतर्वाही नालों से रेडियल कैनाल्स में आता है। यानी कि जो इनकरेंट कैनाल होती है उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अवकाश पाए जाते हैं जो आगे जाकर किसमें खुलते हैं, रेडियल कैनाल्स में खुलते हैं। जो अवकाश पाए जाते हैं उन्हीं अवकाशों को क्या कहा जाता है, आगामी द्वार या प्रोसोपाइल कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जल अंतर्वाही नालों से यानी इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल्स में आता है। शिशु अवस्था में साइकोन में व अन्य स्पंजों में इनकरेंट अंतर्वाही नाले जो होती है या इनकरेंट कैनाल्स जो होती है वो रेडियल कैनाल्स में पोरोसाइट्स के द्वारा खुलती है। यानी कि वहां पे प्रोसोपाइल वाला रीजन नहीं होता, वहां पे कौन सा रीजन होता है, पोरोसाइट्स वाला रीजन होता है। वयस्क में पोरोसाइट नष्ट हो जाते हैं। यानी कि शिशु अवस्था में क्या है, एपोप्रोसोपाइल वाला रीजन नहीं पाया जाता, पोरोसाइट वाला रीजन पाया जाता है। और जब वयस्क होता है ये, तब उसमें क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके आगे वाले पोर्शन की, कि जो आपका हमने अभी तक 3 की बात की है। सबसे पहला हमने किया कौन सा, सबसे हमने पहला किया ऑस्ट्रिया, दूसरा हमने बात की इनकरेंट कैनाल की, और तीसरे की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तीसरा जो हम बात कर रहे थे वो है प्रोसोपाइल। हमने 3 की बात की है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चौथे की। प्रोसोपाइल के बाद कौन सा हो जाएगा, रेडियल कैनाल्स वाला रीजन। फिर पांचवा जो होगा वो कौन सा होगा, पांचवा जो रीजन होगा वो होगा एपोपाइल वाला रीजन, और छठा जो रीजन होगा वो होगा स्पॉन्जोसील वाला रीजन। तो हमने यहाँ पे 3 की बात कर चुके हैं, बाकी जो है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।